पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान के बाद अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कला और शिल्प महाविद्यालय में सभी मतदान केंद्रों से बैलेट बॉक्स को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। मतों की गिनती के बाद देर तक परिणाम आने की उम्मीद है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आसपास की सड़क को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर की माने तो रात 2 बजे तक विजेता प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 3 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी। तो पटना सभी नहीं पहुंचे हैं। अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के आ रहे हैं, पुलिस एस्कॉर्ट में आ रही हैं। जब वो आ जाएंगे उसके बाद हम अरेंज करेंगे। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सभी के अलग अलग कमरे में ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ और अब मतगणना शुरू हो गई है। देर रात नतीजे आने की उम्मीद है। 2 बजे तक गुंजाइश है कि नतीजे आ जाएंगे और विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आज भी जो चुनाव हुआ है वो भी कई जगहों से खबरें ऐसी आई हैं। गोलीबारी भी हुई, 2 गुटों में भिड़ंत भी हुई है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी रही और अब नतीजों की बारी है। सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं राजीव कमल का। राजीव, काफी गहमा गहमी के बीच चुनाव तो संपन्न हुआ, गोलीबारी की घटना हुई, झड़प की खबरें आई हैं, अब वोटिंग शुरू हो चुका है। क्या कुछ और अपडेट है इसे लेकर? कितने बजे तक नतीजे आने की उम्मीद है? देखिए, नतीजे तो रात लगभग 2 बजे तक उम्मीद है। जो वो यहाँ एक मतदान मतलब हो चुका है, जो वोटिंग का काम वो तो संपन्न हो चुका है, लेकिन 5:30 बजे के बाद गिनती स्टार्ट हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे अभी चल रही है। लेकिन ये आपको एक बात साफ बता दे कि जो 5:30 बजे गिनती होने की संभावना वहां से चालू है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं खैदेंद्र कुमार, उन्होंने साफ कहा कि रात के 2 बजे तक ये चलेगी। 3 राउंड ये मतों की गिनती की जाएगी। मतलब ये साफ है कि मतों की गिनती 3 राउंड की जाएगी। आर्ट्स कॉलेज में ये रखा गया है, आर्ट्स एंड कला संस्कृति कॉलेज में रखा गया है। और ये साफ है कि जो मतों की गिनती है वो अब चल रही है। लेकिन अब लगभग राजीव, जिस तरह से मतदान के दौरान झड़प हुआ, हंगामा हुआ, अब मतगणना स्थल में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हैं? क्योंकि वहां भी छात्र इंतजार कर रहे होंगे और एक बार फिर से दोनों गुटों में भिड़ंत की आशंका को देखते हुए किस तरह के इंतजाम अभी नजर आ रहे हैं मतगणना स्थल पर? देखिए, लगभग 200 मीटर के आसपास 144 धारा लागू की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पटना कॉलेज में जहां झड़प हुई है, गोली चली है, तो उसको लेकर एक तरीके से एहतियातन पटना प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद बंदोबस्त किया गया है। चारों तरफ एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां 200 मीटर के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद ही लोग बाहर कहीं जा सकते हैं, लेकिन 200 मीटर तक 144 धारा लागू है और जितने पेटियां हैं वो पहुंच चुकी हैं कॉलेज में और वहां रखी जा रही है और गिनती चालू है। मतलब चीफ जो इलेक्शन कमीशन, उन साफ कहना है कि वहां गिनती चालू है। लेकिन यही है कि जो गिनती की जो एक तरीके से जब रिजल्ट आएंगे तो लगभग आधे रात बीत चुके होंगे, मतलब लोग लगभग सो चुके होंगे। उसके बाद ये रिजल्ट आएगा लगभग 2 बजे। उनका बताना है कि 2 बजे 3 राउंड तक ये चलेगी। और जो प्रशासन है, जो पटना कॉलेज हो, चाहे साइंस कॉलेज हो, चाहे आपका वुमेन्स कॉलेज हो, तमाम मतलब कि मतदान हुए हैं और मतदान मतलब किया गया। लेकिन जो छिटपुट घटनाएं हैं वो भी उसमें हुई हैं। गोली चलना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो छात्रों में गोली चलना और वहां चाक चौबंद व्यवस्था नहीं रहने के चाल इस तरीके की घटनाएं हो जाना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो मतदान हुआ है, एक तरीके से मतदान को हम आपको बता दें कि जिसमें लगभग पटना विमेंस कॉलेज में 68.7% हुआ है, मगध महिला में 58.9% और नेशनल कॉलेज में 45.3%, पटना कॉलेज में 50.8% हुए हैं, साइंस कॉलेज में 58.7 हुए हैं। मतलब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कुल 53% मतदान हुए हैं। मतलब कि मतदान की जो है कि एक तरीके से मतदान अच्छा हुआ है, लेकिन जो छुटपुट घटनाएं हैं
उसके चलते कहीं ना कहीं एक तरीके से पटना विश्वविद्यालय में जो अफरा तफरी का माहौल आपको देखने को मिला, हमने एक्सक्लूसिव दिखाया आपको कि कुछ पत्रकारों को भी उसमें चोट आई है, कुछ पत्रकारों को भी चोट लगा। लेकिन जहां अब मतगणना की जा रही है, जहां वोटों की गिनती चल रही है, वहां चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है पटना डीएम के द्वारा और पटना एसएसपी के द्वारा पूरी तरीके से बैरिकेडिंग के साथ, और चाक चौबंद व्यवस्था वहां किया गया है कि कोई आपरी घटनाएं जो पटना विश्वविद्यालय में चाहे पटना कॉलेज में हुआ वो यहाँ दोहराया ना जाए किसी पार्टी के द्वारा। और राजीव, जिस तरह से छात्र संघ का ये चुनाव है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है छात्रों का और जितना टशन हम कह सकते हैं ये नजर आता है, ये नतीजे जो आएंगे ये राजनीति में कितना असर डालते हैं? देखिए, यहीं से शुरुआत होती है। चाहे अब राजनीति में मान लो कि अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उसके उदाहरण हैं आपके नीतीश कुमार हैं और लालू प्रसाद यादव हैं, सुशील मोदी हैं। यही पटना विश्वविद्यालय से ही वो निकलकर जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन जो हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, तो यहीं से छात्र नेता बनते हैं। नेता के बाद वो और बड़े अलग अलग ही चुनाव लड़ते हैं। मतलब इसकी शुरुआत पटना विश्वविद्यालय जो एक मान लीजिए कि बेस है, मतलब अगर आपको छात्र नेता का यहाँ अध्यक्ष बनना तो काफी एक तरीके से पार्टियां आपको, अगर उस तरीके का आपका रहा चरित्र रहा, आपकी सोच रही, तो वो आगे बढ़ाने की, और अब तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने छात्र संघ की विंग है उस पे चुनाव लड़ती हैं। जदयू हो वो भी उसका छात्र संघ है, बीजेपी की छात्र संघ है, वो चाहे अलग पार्टियां हो, कांग्रेस हो उनकी भी छात्र संघ है, आरजेडी छात्र संघ है। तो इसी में से नए नए जो छात्र निकलते हैं, जो छात्र अध्यक्ष बनते हैं, उनके बड़ी पार्टियों में अड़े अड़े काम करते हैं, छात्रों के अलग अलग विंग में रहते हैं। तभी इतना महत्व होता है और शायद इसलिए इतना महत्वपूर्ण ये चुनाव जीतना हो जाता है, क्योंकि आज जो नतीजे होंगे, आज जो चेहरे नजर आएंगे वो बिहार का भविष्य भी हो सकते हैं। चलिए नजर बनाए रखिए राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए नतीजों पर लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल चुनाव जो हुआ है उसके नतीजे के लिए गिनती शुरू हो गई है और देर रात तक नतीजे आने की गुंजाइश है। हालांकि जिस तरह से चुनाव के दौरान छात्रों के गुटों में भिड़ंत हुई, कई मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया छात्रों ने, उन पर भी पथराव हुआ, पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी हैं। अब उसके बाद इन नतीजों के दौरान किसी तरह कि कोई हिंसा ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस प्रशासन और 200 मीटर की दूरी पर मतगणना स्थल से धारा 144 लगा दी गई है, निषेधाज्ञा लगा दी गई है और वोटों के लिए गिनती शुरू हो चुकी है।